Hello friends, welcome to Scary Explicate. I hope you are doing well. तो आज हम बात करने वाले हैं जनवरी में रिलीज हुई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म नाइट स्विम के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्राइस मैकग्वायर ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.8 आउट ऑफ 10, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। मूवी का प्लॉट और कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, आपको पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के हम सुनते हैं ये कहानी। मूवी की शुरुआत में हमें एक रेबेका नाम की बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने घर में सो रही होती है। तभी रेबेका को बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो उसे चेक करने के लिए विंडो पे जाती है। विंडो से जब वो बाहर देखती है तो उसे अपने घर के स्विमिंग पूल में एक टॉय बोट नज़र आती है। वो टॉय बोट उसके भाई की थी जो कि फिजिकली इल था। तो रेबेका खुद उसे निकालने के लिए स्विमिंग पूल के पास जाती है। वहाँ पहुँच के वो देखती है कि वो टॉय बोट पानी के अंदर डूब चुकी है। रेबेका पूल नेट की मदद से उस टॉय बोट को निकालने की कोशिश करती है। तभी हमें ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी उसे पानी के अंदर बहुत ही फोर्स के साथ खींच लेती है। पानी के अंदर स्ट्रगल करते हुए रेबेका को पूल के पास अपनी मॉम दिखाई देती है। रेबेका तुरंत किसी तरह पानी के सरफेस पे आती है, पर वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं था। इसके बाद रेबेका पूल से बाहर आने लगती है। तभी वो टॉय बोट पानी के सरफेस पे आ जाती है तो रेबेका फिर से उसे निकालने की कोशिश करने लगती है। जैसे तैसे करके रेबेका उस बोट को पकड़ तो लेती है, तभी अचानक से कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है और हमें पूल के डाइविंग बोर्ड के ऊपर एक डेमोनिक एंटिटी को दिखाया जाता है। रेबेका पानी के अंदर स्ट्रगल करते हुए हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा होता है। थोड़ी ही देर में रेबेका पानी के अंदर एकदम से गायब हो जाती है और सीन यहीं शिफ्ट होके प्रेजेंट में आता है। तो मूवी के अगले सीन में हम रे वॉलर नाम के आदमी को देख पाते हैं जो अपनी वाइफ ईव और अपने बच्चों एजी और एलियट के साथ एक नए घर की तलाश कर रहा था। रे एक बहुत ही फेमस बेसबॉल प्लेयर था, पर किसी इंजरी के कारण उसे गेम डिसकंटिन्यू करना पड़ा था और चलने के लिए भी उसे केन का सहारा लेना पड़ता था। खैर, रास्ते में जाते हुए उसे एक घर दिखाई देता है तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए रुक जाता है। अंदर जाने पे उसे पता चलता है कि उस घर के बैकयार्ड में एक स्विमिंग पूल भी था। वहाँ रे अपनी वाइफ ईव को बताता है कि उसे स्विमिंग पूल्स बचपन से ही पसंद थे। वहीं ईव उसे कहती है कि उसे स्विमिंग पूल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये सारी बातें करने के बाद वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं तो रे को स्विमिंग पूल में एक बेसबॉल दिखाई देती है। बेसबॉल निकालने की कोशिश में रे पूल के अंदर ही गिर जाता है और अपने आप को बेसबॉल खेलते हुए इमेजिन करने लगता है। तभी फैमिली के बाकी लोग आते हैं और पूल से बाहर निकलने में उसकी मदद करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ईव रे को डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहां डॉक्टर रे को लो एफर्ट एक्सरसाइजेस करने की सलाह देती हैं, इंक्लूडिंग स्विमिंग। अब स्विमिंग पूल होने की वजह से वो लोग उस घर को ख़रीद लेते हैं जिसे उन्होंने रिसेंटली देखा था। अगले दिन वॉलर फैमिली उस पूल की सफाई कर रही होती है। तभी सफाई करते वक्त रे को एक बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। खैर, वो लोग एक पूल एक्सपर्ट को बुलाते हैं, जहां वो आदमी उस पूल की तारीफ करते हुए ये बताता है कि उस पूल को किसी भी तरह की मेंटेनेंस सर्विस या फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक नेचुरल पूल है और उस एरिया में कई सारे नेचुरल पूल्स थे। ये बातें सुनकर रे और ईव बहुत ही खुश होते हैं। पूल के सेटअप हो जाने के बाद वॉलर फैमिली उस पूल में बहुत एंजॉय करती है। सेम नाइट ईव पूल में स्विमिंग करते हुए रे को देखती है, पर वहाँ कोई भी नहीं था और पूल की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती है। ईव इस चीज़ से थोड़ी सी डर जाती है और वापस से अपने रूम में आ जाती है। सेम नाइट उनकी कैट साइडर भी पानी में गिर के मर जाती है। इसके बाद उन लोगों के साथ बहुत सी एबनॉर्मल चीज़ें होना चालू हो जाती हैं, जैसे कि रे की चोट का बहुत ही जल्दी ठीक हो जाना, उसके अंदर एक अलग सा सेंस ऑफ स्ट्रेंथ आ जाना और एलियट के बेसबॉल प्रैक्टिस पे तो वो ऐसा शॉट मारता है कि बॉल ही फट जाती है। और रे की डॉक्टर भी बताती हैं कि रे बहुत ही जल्दी रिकवर कर रहा है। अगले दिन
एलियट को पूल में खेलते हुए किसी लड़की की आवाज़ आती है जो उसे हेल्प के लिए बुला रही थी। वो लड़की अपना नाम रेबेका समर्स बताती है। एलियट उसके पास जाता है जहाँ पूल में रहने वाली एविल एंटिटी उसे हॉन्ट करती है। एलियट तुरंत जाके ये बात अपनी मॉम ईव को बताता है तो ईव भी थोड़ी सी घबरा जाती है। सेम नाइट को पूल में रहने वाली एंटिटी एजी को भी हॉन्ट करती है। खैर, वॉलर फैमिली अपने घर पे एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे एलियट का बेसबॉल कोच अपनी वाइफ और अपने बेटे टाई के साथ आया हुआ था और नेबरहुड के काफ़ी सारे लोग वहाँ आए हुए थे। वहाँ रे टाई के साथ खेलते हुए अचानक से टाई को लेके डीप वाटर की तरफ जाने लगता है, यानी कि इस पूल का डीपर साइड, और अनजाने में ही खुद को और टाई को डुबाने की कोशिश करने लगता है। वहीं ईव के से उस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछ रही होती है क्योंकि एलियट ने उससे कहा था कि उस पूल में कोई रहता है जो उसे हॉन्ट कर रहा है, और ईव भी काफ़ी दिनों से अपने घर में हो रही अनयूजुअल चीज़ों को नोटिस कर रही थी। काफ़ी बार पूछने पे के उस घर की हिस्ट्री रिवील करती है जहां वो बताती है कि इस पूल में कई साल पहले एक बच्ची की डूब के मौत हो गई थी। तो ईव के से पूछती है क्या उस बच्ची का नाम रेबेका था। के भी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें ये नाम कैसे पता। अब मैं आपको बता दूं कि एलियट को जब पूल वाली एंटिटी ने हॉन्ट करा था तो उसने अपना नाम रेबेका समर्स बताया था और एलियट ने ये बात अपनी मॉम ईव को बताई थी। वहीं रे और टाई पूल में डूब के मरने ही वाले होते हैं, तभी बाकी लोग उन्हें नोटिस कर लेते हैं और जल्दी से पानी से बाहर निकालते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ईव बहुत डर जाती है और इस घर को छोड़ने का डिसाइड करती है। घर को छोड़ने की बात पे रे पहले तो राजी नहीं होता है, पर ईव के बहुत इंसिस्ट करने पे वो भी मान जाता है। वो लोग जैसे ही कार में बैठ के घर से बाहर जाने लगते हैं तभी रे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो ब्लैक वाटर से काइंड ऑफ पोजेस्ड हो जाता है और हम उसकी वीन्स में ब्लैक वाटर देख पाते हैं। ईव भी काफ़ी घबरा जाती है और वो रे को वापस से लेके उसी घर में आ जाती है। घर के अंदर आते ही रे की हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है और रे ईव से उसको वापस से पूल में ले जाने को कहने लगता है। वो कहता है कि मुझे वापस से उस पूल में ले चलो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। खैर, ईव उस घर की हिस्ट्री के बारे में पता लगाती है जहां उसे पता चलता है कि सिर्फ रेबेका ही नहीं, उस पूल में और भी कई सारे लोग हैं जिनकी डूब के मौत हुई है। और उसे समर्स फैमिली यानी रेबेका की फैमिली के बारे में पता चलता है जिनकी मॉम लूसी पास ही के किसी घर में रह रही होती हैं। तो ईव तुरंत ही उनके घर पहुंचती है जहां उसका वेलकम रेबेका की मॉम यानी लूसी करती हैं। जहां लूसी ईव को अपने बेटे थॉमस के बारे में बताती है जो अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल है और उसी ने ही लूसी के लिए इतना आलीशान घर बनवाया था। खैर, ईव डायरेक्टली लूसी से उनकी बेटी रेबेका के बारे में पूछती है। रेबेका का नाम सुनते ही लूसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो थोड़ी सी घबरा जाती है। उसके बाद मिस लूसी उस घर की असली हिस्ट्री को रिवील करती है। वो बताती हैं कि वो घर बनने से पहले वहाँ एक नेचुरल स्प्रिंग था जो लोगों की विशेष पूरी करता था, लेकिन विशेष पूरी करने के बदले स्प्रिंग की भी अपनी एक कंडीशन थी। वो बताती हैं कि स्प्रिंग का पानी जब भी एक्टिव होगा उसे एक ह्यूमन सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, तभी वो लोगों की विशेष को पूरी करता रहेगा। इसके बाद मिस लूसी अपने बेटे थॉमस और रेबेका के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि कैसे थॉमस इतना सक्सेसफुल इंसान बना, जबकि मूवी की शुरुआत में तो हमने उसे फिजिकली इल कंडीशन में देखा था। वो कहती हैं कि टॉमी के हेल्थ के बदले उस पूल ने रेबेका की लाइफ ले ली। तभी मिस लूसी की आंखों में से वह सेम ब्लैक वाटर बाहर आने लगता है जिसे हमने रे के अंदर देखा था। वहीं घर पे हम रे को ब्लैक वाटर से पोजेस्ड होता हुआ देख पाते हैं। तभी पूल वाली एंटिटी एलियट को उसकी कैट साइडर की आवाज़ निकाल के ल्योर करती है और उसे अपने पास बुलाती है। एलियट जैसे ही उसके पास जाता है वो पानी के अंदर उसे खींच लेती है और पूल का कवर अपने आप बंद होने लगता है। एजी तुरंत वहाँ आती है और ईव की मदद से उस पूल कवर को वापस से खोलने की कोशिश करती है। वहीं ईव एजी को हेल्प बुलाने के लिए घर के अंदर भेज देती है। घर के अंदर रे एजी को मारने की कोशिश करता है। एजी किसी तरह उससे बच के घर से बाहर भाग के आती है। वहीं हम देख पाते हैं कि ईव एलियट को बचाने के लिए पूल के काफ़ी अंदर जाने लगती है।
ऐसा लगता है कि ईव किसी और दुनिया में जा चुकी है जो कि पूल के अंदर थी। ईव काफ़ी अंदर जाके एलियट को तो ढूंढ लेती है पर उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है। वहाँ उसे उन सभी लोगों की आत्माएं दिखती हैं जिनकी डेथ उस पूल में कभी डूब के हो गई थी और वो लोग उसे पूल के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी रेबेका की सोल आती है और एक कॉइन उछाल के उसे बाहर का रास्ता दिखाती है और फाइनली ईव खुद को और एलियट को बचा लेती है और पानी के बाहर आती है। पूल के बाहर आके वो रे को देखती है जो कि तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि वो उस ब्लैक वाटर से पोजेस्ड था। तभी ऐसी आती है और अपने डैड के ऊपर एक बेसबॉल बैट से अटैक करके ईव को बचा लेती है और रे भी ब्लैक वाटर की उल्टी करके होश में आता है। रे के होश में आने पे सभी बहुत खुश होते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि एलियट उस ब्लैक वाटर से पोजेस होने लगता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। एलियट की हालत देखकर रे समझ जाता है कि उस पूल को किसी न किसी की लाइफ देनी ही पड़ेगी, तो वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है बाकी लोगों की जान बचाने के लिए। रे के पूल के अंदर जाते ही पूल का पानी काला होने लगता है। इसका मतलब कि पूल ने रे को कंज्यूम कर लिया था। इसके बाद हमें मूवी में आगे का सीन दिखाया जाता है जहां वॉलर फैमिली में ईव, एलियट और एजी ही बचे थे। वो लोग उस घर को छोड़ने का डिसाइड करते हैं पर एलियट कहता है कि अगर हमने इस घर को छोड़ा तो ये पूल किसी और को अपना शिकार बनाएगा। ईव भी इस बात पे राजी हो जाती है और वो लोग उस पूल को बंद करवा देते हैं और उसी घर में रहने का डिसाइड करते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी नाइट स्विम की कहानी। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस मूवी में जिस स्प्रिंग के बारे में बताया गया है वो लोगों की विशेष तो पूरी करता था बट एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स लाइफ, जो कि रेबेका के मॉम ने चुकाई थी टॉमी के हेल्थ के बदले। ऑल्सो ये पूल जिस किसी को भी पोजेस करता था उसे अपने से दूर कभी नहीं जाने देता था, जैसा कि रे के केस में हुआ था। अब सवाल ये है कि इसने रे को ही क्यों पोजेस किया जबकि फैमिली में और भी लोग थे। तो अगर आपको याद हो तो मूवी की शुरुआत में मैंने बताया था कि जब रे पूल के पास जाता है तो वो उसमें गिर जाता है और अपने आप को बेसबॉल खेलते हुए इमेजिन करने लगता है। शायद इसी वजह से उस पूल ने रे को पोजेस किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।